नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 16 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चंद्र रहा है। शिशिर ऋतु है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वीं तिथि है। नक्षत्र श्रवण है। योग वरिया है। दिन का जो करण है वह शकु है और जो रात का करण है वह चतुर है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:06 से लेकर 3:32 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:05 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 8:24 से लेकर 9:50 तक और यमगंड का दोपहर 11:15 से लेकर 12:41 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है चंद्रमा संपूर्ण दिन मकर राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। इस प्रकार बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। यह ग्रहस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ आपके लाभ भाव को जो रवि है वह केंद्र करने जा रहा है। इसी प्रकार तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ भाव को जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके कुछ महत्वपूर्ण काम बनते हुए नजर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरी हो सकती है। उस प्रकार घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दशम भाव में स्थित रवि के साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वह केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार दशम भाव में स्थित बुध के साथ द्वितीय भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। खास करके आज के दिन आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम भी बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी आपका करियर या फिर कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। उस प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ भाग्य भाव का जो रवि है वह केंद्र करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ भाग्य भाव का जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन पूर्ण स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आने वाले 2 से 3 दिनों में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्याएं छोटी मोटी सामने आ सकती है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ लाभ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र करते जा रहा है। इस प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ व्यय भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज के दिन स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकता है। उसी प्रकार आज के दिन
थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ दशम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इस प्रकार सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ लाभ भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ षष्ठ भाव को आप ही के भाग्य भाव में स्थित अर्शल के साथ षष्ठ भाव को जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ दशम भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, शुभ फलदायी भी साबित होगा। खास करके आज के दिन आपका मूड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के अष्टम भाव में स्थित अर्शल के साथ पंचम भाव का जो रवि है वह केंद्र करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन भाग्य का पूरा साथ आज के दिन मिलता हुआ नजर आएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ सप्तम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बिजी डे आज आपका होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ सप्तम भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य की भी छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ द्वितीय भाव का जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इस प्रकार द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ षष्ठ भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उस पर अगर आपके जो खर्चे है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक किरदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती है, लेकिन कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है।
आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ पंचम भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। व्यय भाव में स्थित रवि के साथ तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार व्यय भाव में स्थित बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बहुत देखा जाएगा। स्वास्थ्य की चिंताएं भी सामने आ सकती है। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था दिनांक 16 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।